एक गड़ोर गिरा सुन हर से हूँ कागा, गड़ोर गिरा सुन हर से हूँ कागा। ओ भैया बोला हूँ माँ परम अनुराग। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काग वो सुनने आज गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जब प्रभु की कृपा, जब माता जानकी ने कही कि कहा भैया तेरे समान और कोई बलवान है तुम्हारी सेना में, कही कहा ये तो कोई बहुत जादू धान है, तो बड़ा बलवान है, ये तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। तो हनुमान जी ने कही कि प्रभु प्रताप ते गढ़ रही खाई परम लघु ब्याल। यदि उस परमात्मा की कृपा जिस जीव पे हो जाए तो अपने संसार जो पता है कि गरुड़ सांप का भोजन करते, गरुड़ का भोजन सांप है, परंतु यदि उन दयालु की दया हो जाए तो छोटा सा सांप भी गरुड़ को खाने का सामर्थ्य रखता। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गरुड़ जी से काकभूषण जी यही बात कहते हैं कि देख गरुड़ निजे और हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। हे भैया अपने हृदय में विचार करके तो देखो गरुड़ जी, क्या मैं भगवान को भजन करने का अधिकारी हूँ? कि क्यों कि तुम राजा हो और मैं सबसे नीच जात कौआ चंडाल हूँ, और मैं 7 फुट ऊपर बैठ कर तुम्हें कथा सुना रहा हूँ और तुम दो हाथ जोड़ कर सुन रहे। जाको नाव का प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सोनात सब कहूँ सहत अनुराग। है भैया मैं आपके आश्रम में प्रवेश ही नहीं कर पाते, पहले मेरा मोह भग गो, ये सो कौन सो कारण है? वह बड़े हंस के और मोह प्रसन्नता होकर सुनाओ। जादूगिरी बताओ, जादू हो गई। ऐसी कौन सी जादू है? और दादा जय क्षेत्र में नारद जी को ध्यान लग गो थो, नहीं 2 घड़ी से ज्यादा रुकने को समय नहीं थो। जब ऐसी भूमि, तब तो भगवान श्री राम भी कह रहे हैं, हे शिवरी तुम्हारे गुरु मतंग कहाँ तपस्या करे थे, वो स्थान तो दिखाओ, क्योंकि वह जागृत हो जाती है वह भूमि जहाँ भगवान का निरंतर जाप होता है। किसी भी स्थिति की हो, परंतु जब कथा होगी तो उसी जगदाधार से शुरू होगी, चाहे जगह कैसी भी हो, जगह में तप होना चाहिए, वो जगह जागृत होना चाहिए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे उमा गड़ोर गिरा और सुनिहर से उकागा, और बोले उमा परम अनुरागा। जब काकभूषण जी ने जब बात गरुड़ जी के मुखारबिंद से सुनी तो बड़े हर्षित होकर बड़े प्रेम से और कहते हैं, क्या कहते हैं? ये धन्य धन्य तब मत अनोगारी, प्रश्न तुम्हारे मुँह अति प्यारी। तब काकभूषण जी ने कहा कि हे सर्पों के शत्रु, हे काकभूषण गरुड़ जी, आपकी बुद्धि बड़ी धन्य है, धन्य है। धन्य धन्य 2 बार जहाँ आरो है वो वहाँ बहुत विचारनी बात है, और जहाँ लेकिन और परंतु और किंतु लगो वहाँ समझ लो काम बिगड़ने वाला। भैया मोटरसाइकिल दे दे हो, हाँ भैया दे तो देते, मनोवार का बताओ, मनो फिर नहीं मिलने वाली, फिर मिलने वाली नहीं। कर तो देते यार मन, लेकिन लग गई खत्म। आज यहाँ धन्य धन्य लगा, धन्य भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछहु रघुपति और कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। भी धन्य धन्य का शब्द लग रहा है। तुम धन्य हो गरुड़ जी, तुम धन्य हो कि तुमने परमात्मा की मुझसे बोलेगा आज डंडा। हाँ जी। सुन तब प्रश्न सप्रेम सोहाई,
बहुत जन्म की सुधे मोहे आई। जब भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने पूछी तो बिन्ने भी नेत्र बंद करे और भगवान को ध्यान करो तो जितनी लीलाएं हैं वो इनके हृदय में समावित हो गई। आज गरुड़ जी के काकभूषुंड जी के हृदय में भी जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया, उनके हृदय में शरीर पुलकायमान होगा और उनके हृदय में भी भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म जन्मों की कथा और आज उनके हृदय में आ जाती। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु तुम सादर मन लाई। अब भैया यह राम जी को संदेश है, राम जी की जैसे माता जानकी अस कहीं कप गदगद भयऊ भरे विलोचन नील। हे मैया, मैं भगवान को संदेश तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। आप बड़े प्रसन्न चित्त होकर के भगवान की कथा सुनो तो कहता भी गदगद हो जाए और श्रोता भी गदगद हो जाए। तो जो राम जी को संदेश राम जी के पास पहुंच जाता दादा। बहुत दिनों से अपन जो सत्संग सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, और जाए भई तने जावे की कोशिश करत हैं, मनो जब माया के लोक में आके सब कोई। एक मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तुम्हारे कोई बहन हो या भैया हो, अब बात तुम प्रेम करत हो, वक्त तक 2 मिनट यहाँ चर्चा कर दो और फिर बाद 2 मिनट बाद फिर फोन लगाइए तो बात पूछ कहा भाई का देर पाँव खो जा रहा। हाँ यार मेरा तो पाँव खो जा रहा, तुम तो मेरी चर्चा कर रहे थे। अरे वो प्रभु की चर्चा कर रहा और कहूँ पाँव तेरे खो जाओ, काम बन गो 3 तुम काम बन गो, बाकी चर्चा कर रहा हो। और जो लोग करते बता रहा हूँ कि तुमने तुम्हारे भैया की तुम्हारी बहन की तन चर्चा करके और अब 5 मिनट बाद फोन लगा लाई कि का चीज कहीं तेरे पाँव खो जाना। हाँ रे भाई अपने पाँव काट रहा, उसको पता पाँव कहाँ मेरी चर्चा कर रहा था। अब भाई कर ही हो, अब भाई प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, प्रेजेंट प्रैक्टिकल। तो वह पाँव खो जाए, प्रेम से कर रही मन बाकी चर्चा, तो प्रेम से तन्ना के प्रभु की चर्चा करके देख लो पाँव कैसे खो जाए। जप तप मखे समय व्रत दाना, व्रत विवेक जोग विज्ञाना। आज काकभूषुंड जी ने कहा गरुड़ जी आप बड़े ध्यान लगा करके सुनिए, क्योंकि वह परमात्मा बड़ा दयालु है। महान पुरुषों ने भी कहा कि गोता मारू स्वर्ग से जा पहुंचो पाताल, जय हो। और गेल गेल ढूंढत फिरूं मेरे हीरे मोती लाल। अरे बेटा तुम मेरे हो, मन मोह भूल गए और तुम भांग पी के जब नशा में हो गए। तुम मोह तुम नहीं चीन रहे भैया, तुम अपने निज घर चलो, वहां जाकर तुम्हें सब पता चलिए है कि तुम कौन के हो और कहाँ रहते। परंतु तुम जब सराय में आके जब भांग के कुआं में जहाँ पूरे में भांग घुरी थी और जय में तुम जैसे एक व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है और वो तो पत्थरा पर रख के पाँवा को मुड़ा ही मुड़ दिखा रही, घींच तक दिखा रही है। और बाने जब कही कि भैया तुम ऊपर से ढूंढ रहे हो, मन नीचे मत जाइयो। कहीं कहा है कि मैं तो पत्थरा पर पाँव रखे होते से मेरी घींच दिखा रही है, मन तुम सीधे डूब होई तो फिर जाके ना तेरो कछु काम बन रहा हुए तो बिगड़ जाए हमरे आज, हम तो जरूर कून ऐसे करके अपन सब कून गए जाओ। अब जहाँ फंसे हैं, अब जहाँ से जावे की गेल पता नहीं है। अब गेल है तो बाप काल पुरुष दरवाजे से पीठ लगा के बैठे हैं। अपन 84 लाख योनि है जिसको न अपन दीवार अब सूरा है अपन साहब, और अपन दीवार पकड़ा रही। अब दीवार पकड़े आ रहे थे, जब दरवाजे खाए तो अपन खुजान लगे, खुजा के निपट कर फिर दीवार पकड़ ले तो दरवाजे न कर लो। इसी प्रकार 84 लाख योनियों को घूमते घूमते परमात्मा ने कृपा कर रही कि कबहू की कर करुणा नर देही और देते ईस परमात्मा ने कृपा कर दई कि तू बहुत भटक चुको, अब चल तो मनुष्य बना रहा हूँ, मनो मेरो भजन करिए। काय कई देवता भी जाए तरस रहे ते दे रहा हूँ तो है जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न पर लोक सवारा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंड जी ने कहा कि तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अनेक जप तप यज्ञ, सम माने मन को रोकना, दम माने इंद्रियों को रोकना,
व्रत दान और बैराग। आगे क्या कहते हैं? सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ओ भैया ते ही बिन को ना पावे क्षेमा। इन सब को करने से जप तप मख दम व्रत और दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। अच्छा, इतने काम करने की आवश्यकता का है? सिर्फ एक ही तो है, मनो एक ही है गद्दा, प्रेम भी एक ही है। जप तप व्रत इनके समान संग प्रेम भी है। मनो प्रेम अपन यदि स्त्री से करें तो वो मोह हो जाता, और जनों से करें तो वह ममता बन जात। कि कौन कौन से करें तो ममता बन जात है? जननी जनक ओ बंधु सुतदारा, वाह भैया, तन धन भवन सोहेद परिवार। 10 चीजों से प्रेम कर रहे हैं, तेज जब ममता हो गई। इनकी सबकी म्यातारी है जब ममता, और सबकी ममता ताज बटोरी, मम पद चरण बांध बर डोरी। तो यदि बात सबसे दूर करके और भगवान से प्रेम हो जाए तो कई कल्याण हो जाए। क्षेम माने कल्याण, क्षेम माने कल्याण। यही तन राम भगत में पाई, ओ भैया ताते मोही ममता अधिकाई। जब विधि बता दूं, ये हम स्त्री का मान, स्त्री में हमें राम नहीं दिखा है। हमें हमारा मोड़ा हम मोड़ा दिखा, हम राम नहीं दिखा है। भाई स्त्री में हम राम देखा लगे तो वो स्त्री नहीं दिखे, वो राम ही दिखे। वो मोड़ा नहीं दिखे हम, फिर जैसे ही हमारे मोड़ा में देखो संसार के मोड़ा में राम ही दिखे, संतुष्ट हो गई। तो फिर वो ममता हट जाए, वो प्रेम करना, फिर कोई से भी करो प्रेम, तो करना कोई से भी करो, फिर अपने आप प्रकट हो जाए। कैसे? बाकी ऐसी विधि भी है महाराज जी कि गुरु के पास में एक शिष्य गया, उसने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे लिए आप नाम दान दे दीजिए, नाम बख्शिश कर दीजिए। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि भैया मैं कर तो दूंगा, मगर तू किसी से प्रेम कर। कि किससे करूं? कि 84 लाख जिया जून में तू जिससे भी कर, जड़ चेतन से जिससे भी करना चाहता है तू प्रेम कर। यदि तूने प्रेम कर लिया तो मैं तेरे लिए नाम बख्शिश कर दूंगा। तो कहे ठीक है। तो वह गुरुजी के आश्रम से निकला, एक दुकान पर पिता भोजन करने के लिए गए थे। एक सुकुमारी कन्या बैठी हुई थी, उसके पास जाकर के उसने कहा, हे देवी, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो जब 4 लोग और दुकान पर ग्राहक थे तो उन्होंने कहा कि तुम प्रेम करना चाहते हो, कितनी गंदी बात बोलता है इस लड़की से। तो सबने वाहे मार दो। मैंने वो फिर भी बात से पूछ भी गो कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, कि आप सच्चा प्रेम मुझसे करोगी? अब जब बड़े सेठ की बिटिया, जब उन्होंने ऐसी बात सुनी तो बिन्ने का यार जाहे मरवा देंगे। नहीं, पहले तो बिन्ने जा कही कि भैया जब बेटी तो से प्रेम तो कर अलग है, मनो जाए तू मोती की माला ला। अब वो अबोध बच्चा हुआ है, पता नहीं कि मोती की माला कहाँ मिलेगी। उसने महान पुरुषों से पूछा, हे महान गुरुदेव, मुझे आप ये बताएं कि मोती मिलती कहाँ? तो कि समुद्र में मिलेंगे। अब उस 1000 किलोमीटर रिंग के गाँव और समुद्र है दद्दा, बाल्टी से ओली चराओ। बताओ, परमात्मा की रजा होती है। गुरु आए, गुरु ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? गुरु से तीक्ष्ण शब्दों में बोलता, दिखता नहीं है, मैं समुद्र को उलीच रहा हूँ। क्यों? कि मुझसे कोई प्रेम करने वाला है, उसके लिए माला की आवश्यकता, मैं माला लेके जाऊंगा। अब गुरुजी ने कही कि हे समुद्र नारायण, हे सागर, यह तो अबोध है, इसके लिए ज्ञान ही नहीं है कि बाल्टी से भी सागर खाली हो सकता, सीप से कहीं सागर खाली हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप दया के सागर हैं, आप दया कर दें। तो आज समुद्र नारायण ने दया की, एक पल्लर में मोतियों को फेंक दिया। पाने बड़े बड़े 108 और छोटे छोटे 108। ये सीना वो बड़े मांगल लगे, वो तो अब दो ही बने रख के 2 पुटरियों में लेके आ गए। क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो? जी तुम्हारे लिए मोती की माला। बिन्ने सब ने कही कि यार बच्ची ने तो लेके आ गया, एक काम करो, इसकी कलम करो। तो गांव में कसाई था, कसाई से कहा, ये 50,000 रुपए लो
और इसका सिर काट दो और इसका मांस तुम बुकड़ों के मांस में मिला के भेज देना। कौन समझ रहा क्या? जब वह मार दिया, शीश घर पहुंचा दी, और जब वो मांस बांटा, काटा और मांस को जब बेच दिया तो सबरी चढ़ रहो वो हंडियों में। तो बाने पहले कह रही थी कि मांस मेरी भैया मेरे करेजो मांगो है मेरे प्रेमी ने, तो प्रेमी ने यदि करेजो मांगो है तो बाकी तोल बराबर करना। तो सबरी हणी है तोल बराबर करना बोले। तो पूरे आदमन के भैया जामा से मत खाइयो कि जाम का पता कहा है, जामे तो आवाज आ रही। तो वो सबरो मांस लेके वहां पहुंचे। गुरु की कृपा हुई, गुरु ने सफेद चादर फैलाया और सबरे मांस के ऊपर रखा हुआ बच्चा बैठा हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की। अब वह जब आ गया तो उसने उस लड़की से कहा कि अब आप सच्चा प्रेम करती हैं? वह लड़की ने भी बोला कि हाँ मैं तुमको सच्चा प्रेम करती हूँ। कि करती हो? कि हाँ करती हूँ। तो कहीं अब चलो शादी करेंगे। लड़की ने कहा कि नहीं दी बहन, पांवों पे गिर गया वो बालक। मैंने तुमसे शादी करने के लिए प्रेम नहीं किया, मैंने तो मेरे गुरु के आदेश से आपसे प्रेम किया है। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करती हैं, आज मेरे गुरु मुझे नाम बख्शिश कर देंगे। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानन हारा। तब उसके लिए नाम का बख्शिश हुआ। तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, गुरु की बड़ी कृपा है। जिस जीव पर गुरु की कृपा हो जाए वह बहुत धन्य का भागी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही तन राम भगति में पाई। जय स्वरूप में कौआ के रूप में, कौआ के शरीर में ही मैंने भगवान की भक्ति पाई है। इसलिए इससे मुझे अधिक प्रेम है, बड़ी ममता। यही ते कछु निज स्वार्थ होई, जय हो। तेहि पर ममता करे सब कोई। आज काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी, जिस वस्तु पर जिस मनुष्य का अधिक प्रेम होता है, स्वार्थ होता है, और यदि वह मिल जाए तो उस पर अत्यंत प्रेम होता है। इसलिए भगवान की भक्ति मुझे इसी कौआ के रूप में मिली है, कौआ के शरीर में मिली है। इसलिए मुझे यह शरीर बहुत प्रिय है। पन्नगार असनीत श्रुति सम्मत सज्जन कयहि, अति नीच हुसन प्रीत करहि जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में भी ऐसी वाणी आई है, ऐसी नीति है, और सज्जन भी यही कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम कर लेना चाहिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा की वाणी परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। यदि मुझ दास से कुछ गलती हो गई हो दद्दा जी, तो सब आप बुद्धिमान हैं, मुझे सब क्षमा करें। सियावर रामचंद्र जी की जय।